सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नितिन की तरह सात संगत जी, आज भी हम सबों को समय के सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से संगत करने का परम सौभाग्य सात संगत जी प्राप्त हुआ है। आओ सात संगत जी, हम सब मिलकर गुणगान करें अपने सच्चे सदगुरु का, परम पिता परमात्मा का। सात संगत जी, जैसा कि पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का अमोलक शब्द है, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सात संगत जी कहे हैं कि कर सकता है याद वही नर जो साधु से ले पहचान। कर सकता है याद वही नर जो साधु से ले पहचान। कहे अवतार मीत वह मेरा जो सत्य को लेता है जान। सात संगत जी, पहचान की बात हो रही है कि जो संत महात्माओं का संग कर लेता है, जो सच्चे सतगुरु का संग कर लेता है, उसे सात संगत जी पहचान मिल जाती है। खुद की भी पहचान और इस परम पिता परमात्मा की भी पहचान। हमारी क्या औकात है, हम क्या है, ऐसी पहचान मिल जाती है सात संगत जी। सात संगत जी, जब गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाए, जब इस परम पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर सात संगत जी पता चलता है असली घर के बारे में। ये जो अभी घर में हम रह रहे हैं, ये किराए का मकान है सात संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि परिंदे भी नहीं रहते पुराने आशियाने में। परिंदे भी सात संगत जी पुराने घर में नहीं रहते। कहते हैं कि परिंदे भी नहीं रहते पुराने आशियाने में, हम भी नहीं रहेंगे इन किराए के मकाने में। ये मकान किराया का है सात संगत जी, जब तक है चल रहा है। विचार कीजिए, आज से 100 साल पहले इस मकान में कोई और रह रहा था, आज से 200 साल पहले कोई और रह रहा होगा, 50 वर्ष पहले कोई और था, आज हम भी नहीं रहेंगे। ये परिवर्तन का नियम चलता रहेगा सात संगत जी। ये नियम परिवर्तन का चल रही, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अक्सर देखे होंगे सात संगत जी, इंसान जब इस धरती को छोड़कर चला जाता है तो कोई कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, आंख से आंसू टपकते रहता है, अब कैसे रहेंगे, कैसे होगा, चीख चीख कर रोते रहता है सात संगत जी कि ऐसे ही चला गया। लेकिन संत महापुरुष सात संगत जी मृत्यु को मंगलमय घटना समझता है। संत महापुरुष कहते हैं कि कौन कहता वो मर गए, अरे वो तो अपने घर गए, वो निज घर गए, मरे नहीं, मरता नहीं साची, आत्मा कभी मरता नहीं है, वो तो अपना घर गए, मतलब परम पिता परमात्मा के धाम गए सात संगत जी। इसलिए संत महापुरुष चिंता नहीं करता, वो खुशी खुशी तैयार रहते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े संत थे सात संगत जी। संत महात्मा महापुरुष सुबह का ऐसे ही टाइम था, दरवाजे पर आसन लगाकर बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे प्रभु परमात्मा का। तो संयोग से कोई आदमी रास्ते से जा रहे थे, तो महात्मा जी को उन्होंने पूछा, महात्मा जी क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोलते तैयारी कर रहे हैं, बैठे हैं बलथा मार के और बोलते तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो पूछा उसको हैरत लगा, ये कैसी तैयारी है भाई, ना कोई गठरी है, ना कोई पोटरी है, ना कोई कुछ देख रहे हैं, बक्सा उक्सा है कहीं जाने का होता है ना, बैग उग ले ले, कुछ भी नहीं है और तैयारी कर रहे, कैसी तैयारी है? तो सात संगत जी उनका जवाब था कि इसकी जो भक्ति कर रहे हैं, इसको जो याद कर रहे, इसका जो शुक्राना कर रही है, तैयारी है सात संगत जी, कि हमें अच्छे से व्यवस्था हर चीज वहां मिलेगा।
जब गुणगान करते हैं प्रभु परमात्मा का, सच्चे सदगुरु का, तो ये कर्म भ्रम का लेखा, ये जो लेखा जोखा है करता भाव जो भी हम कर रहे हैं, इसका लेखा साथ संगत जी नहीं मानते। वहां पर गुरसिख जो सच्चे सदगुरु के सच्चे भक्त होते हैं उनका पास बना रहता है। उन्हें हाथ जोड़कर बोलते हैं आप महाराज आगे चलिए, आपका सीट रिजर्व है। देखे होंगे साथ संगत जी, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब हमारे पास टिकट होता है तो हमें कोई चिंता नहीं होती है, आराम से सो के जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर टिकट नहीं है तो कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इधर भटके, कभी मतलब चैन नहीं होता है। क्यों हमारे पास टिकट नहीं है, पास नहीं है। और टिकट लेने वाले इंसान आराम से सो के जाते आते, कोई टेंशन नहीं। तो वही पास अगर हमारे पास ये भक्ति रूपी, ये सत्संग सेवा रूपी पास अगर हमें इकट्ठा करके वो रखेंगे तो हमारे पास जो वो टिकट होगा तो फिर आप आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सत्संग जी, सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग बड़ा ही अलग है सत्संग जी, बहुत अलग। संत महापुरुष कहते हैं कि आग को आग से कभी बुझाया नहीं जा सकता। आग को बुझाने के लिए क्या जरूरी है? पानी है ना, ठंडक चाहिए ना, शीतलता चाहिए ना। संत महापुरुष कहते हैं कि जो शत्रु है, आप दुश्मन है, उससे भी आप प्यार करो। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन पहले से आग से जल रहा है, उसके अंदर आग है, तपिश है, वो जल रहा है। ये अमोलक जीवन को वो शत्रुता की आग में झोंक रहा है। संत महापुरुष कहते हैं अगर आप में ज्ञान है, ज्ञान रूपी ठंडक है, तो आप उस ठंडक को देकर उसको शांत कीजिए, फिर आपकी भलाई हुई। अगर आप भी क्रोधित, वो भी क्रोधित, तो फिर आप दोनों में क्या फर्क रहा? अगर कोई संत भी किसी क्रोधी इंसान से क्रोध करने लगे तो फिर वो संत और वो क्रोधी इंसान में कोई फर्क रहा नहीं रहा ना सत्संग। तो संत महापुरुष का फरमान है कि भाई वो तो एक क्रोध में आग में जल ही रहा है, तो उसको शांत करने की जरूरत है ना। अगर वो शांत हो जाएगा तो आपका लेख लिखा जाएगा कि आप शांत, मतलब आग में बुझाने वाले में से आपकी गिनती आ जाएगी। इसे संत महापुरुष कहते हैं कि उस पर तरस हमें खानी है, शत्रुता को भी प्यार रूपी अमृत से उसको शांत करनी है। जब हम शांत कर देंगे तो फिर बात का बतंगर नहीं होगा। सत्संग जी, सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं कि अंधेरे को अंधेरे से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर अंधेरा, इस रूम में अंधेरा है, जब तक एक दीपक नहीं जलाएंगे तो अंधेरा खत्म होगा। तो अंधेरा को खत्म करने के लिए दीपक चाहिए। अगर वो दीपक आ गया तो पूरा रूम ये रोशनीमय हो जाएगा। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप अपने अंदर जो ज्ञान, ये ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिला हुआ है, शीतलता बढ़ा, ये अमोलक ज्ञान, इससे आप एक दूसरे को ठंडक पहुंचाइए, राहत पहुंचाइए, एक दूसरे का मदद कीजिए, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आइए। फिर जाकर जीवन का कल्याण आपका भी होगा और उसका भी होगा जिसको आप राहत पहुंचा रहे। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना और ऐसी सद्बुद्धि दास को भी देना जो सदा आप जी के श्री चरणों से दास जुड़ा पड़ा रहे। दास माफ़ी चाहते हुए आप जी के श्री चरणों में प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।